फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट कोरियन ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें और नई कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया के जन्म की कहानी बताई जाती है। भगवान 12 राशियों को 12 जानवरों की पावर देकर धरती पर शांति लाने के लिए भेजते हैं। वो सब दुनिया में शांति कायम करते हैं। इंसान भगवान की पूजा करने लगते हैं, लेकिन शैतान भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। 12 राशियां शैतान से युद्ध लड़ती हैं और एक बड़े सैक्रिफाइस के बाद वो शैतान को हराकर हेल माउथ में सील कर देते हैं। और अब वो 12 राशियां, जिन्हें हम 12 एंजल भी कहते हैं, वो सब इंसानों के बीच रहते हैं। नेक्स्ट सीन हम हजारों साल बाद का देखते हैं, जिसमें हम तेसन को देखते हैं, जो टाइगर राशि का होता है। वो एंजल कैपिटल ग्रुप चलाता है। ये एजेंसी केवल गुंडों बदमाशों को लोन देती है। तेसन यंगसू नाम के गुंडे से लोन वसूली के लिए जेल में जाता है, लेकिन यंगसू बहाने बनाने लगता है कि अभी तो मैं जेल में हूँ, मैं बाहर आकर रुपए चुका दूंगा। ये सुनकर तेसन बाहर जाता है। फिर वो जुई डॉल को कॉल करके यंगसू को बाहर निकालने के लिए कहता है। जुई डॉल रेड राशि का होता है। वो यंगसू की बेल का इंतजाम करने लगता है। नेक्स्ट सीन हम तेसन कॉर्पोरेशन का देखते हैं, जहां तेसन की टीम के बाकी मेंबर्स होते हैं। इनमें कांगजी डॉग राशि की है, मालसुक हॉर्स राशि की है, डोनी जो कि एक डॉक्टर है पिग राशि का है, सियंग मंकी राशि का है। जुईडॉल सबसे कहता है कि चीफ ने हमें दूसरी जगह से रुपए वसूलने के लिए कहा है। चीफ से उसका मतलब तेसन से होता है। ये सुनकर डोनी को छोड़कर सब काम के लिए निकल जाते हैं। उधर जब तेसन जेल से बाहर आता है तो उसे मारोक की कॉल आती है। मारोक डिटेक्टिव का काम करता है और 12 राशियों में वो मैनेजर के रोल में रहता है। मारोक तेसन को बड़ा लल्लो चप्पो करने में लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तेसन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने रुपयों के लिए मुझे कॉल किया है और अभी तक तुमने पिछला कर्जा भी नहीं चुकाया है। मारो कहता है कि मुझे अर्जेंटली रुपए चाहिए, वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तेसन कहता है कि हम में से 100 सालों का ही फर्क है। फिर तेसन उसे रुपए भेज देता है। दूसरी तरफ डोनी क्लिनिक में बिजी होता है। तभी उसकी असिस्टेंट बांगबुल, जो कि स्नेक राशि की है, एक पेशेंट की गर्दन तोड़ देती है। ये देखकर दूसरी पेशेंट भाग जाती है। डोनी चिल्लाते हुए कहता है कि पेशेंट को थोड़ा आराम से ट्रीट करो। बेचारा एक और लाचार पेशेंट भागना चाहता है, लेकिन डोनी उसे रोक देता है। तभी वो आदमी जिसकी गर्दन बांगबुल ने तोड़ी थी, अचानक से ठीक हो जाता है। उठकर वो पूरा ठीक महसूस करता है और वो डोनी को बार बार थैंक्स कहता है। ये देखकर दूसरे पेशेंट की उम्मीद बन जाती है। थोड़ी देर बाद बांगबुल उसे भी पूरा ठीक कर देती है। उधर मारो कपड़ों की शॉपिंग करके म्यूजियम में जाता है, जहां मिर बच्चों को 12 एंजल्स के बारे में बता रही होती है। वो खुद ड्रैगन राशि की होती है। मारो को देखकर वो उससे मिलने बाहर चली जाती है। बाहर जाने पर मारो बड़ी स्टाइल से मिर को कपड़े गिफ्ट में देता है। मिर कहती है कि मुझे पता है कि ये कपड़े चीफ के रुपयों के हैं। मिर कहती है कि मैंने चीफ के साथ अच्छा नहीं किया। मारो कहता है कि उसके पास रुपयों की कमी नहीं है। सियंग ने खुद देखा है कि वो अपना पिछवाड़ा भी रुपयों से साफ करता है। मिर कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो। मारो कहता है कि तुम घर वापस कब आ रही हो? अब तो 10 साल हो गए हैं। तुम लोग इस तरह से अलग नहीं रह सकते और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं पूरी फैमिली को साथ रखूं। मिर बिना कुछ कहे चली जाती है। मारो बड़बड़ाता है कि इसने सपने में ऐसा क्या देखा जो ये मुझसे भी छुपा रही है। अंदर जाकर मिर एक अजीब से कॉइन को देखने लगती है। उधर जेल से बाहर आने के बाद यंगसू पार्टी कर रहा होता है। उसे लगता है कि उसके किसी फैन ने उसकी बेल कराई है। तभी तेसन उसे कॉल करता है। यंगसू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं बाद में तुम्हारे सारे रुपए दे दूंगा। तेसन कहता है कि क्या बाहर आकर मजा आ रहा है? यंगसू चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुमने मेरी बेल कराई है? तेसन हाँ बोलते हुए कहता है कि मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, और ऐसा कहकर वो कॉल काट देता है। ये सुनकर यंगसू अपने सारे आदमियों को लड़ने के लिए रेडी रहने को कहता है।
उसके सारे गुंडे बाहर तैनात हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद तेसन वहाँ आता है। वो एक एक करके सारे गुंडों को ढेर कर देता है और थोड़ी देर बाद वो सारे गुंडे धूल चाट रहे होते हैं। बाहर के हालात देखकर यंगसू की हालत पतली हो जाती है। तेसन के अंदर आने पर पहले तो यंगसू टफ बनता है, लेकिन तेसन के तेवर देखकर वो खुद सारे रुपए तेसन के हवाले कर देता है। थोड़ी ही देर में तेसन अपना पूरा लोन वसूल कर लेता है। उधर बाकी सब दूसरे एरिया में वसूली करने जा रखे होते हैं। गुंडों का अड्डा देखकर सियंग कहता है कि मैं अकेले सब संभाल लूंगा, तुम दोनों कार में जाकर बैठो। कांगजी और मालसो कहती है कि तुम ज्यादा हीरो मत बनो। सियंग आगे जाता है और लटककर गुंडों की सारी बातें सुनने लगता है। फिर वो छुप छुप कर गुंडों पर वार करने वाला होता है कि तभी कांगजी और मालसो फ्रंट से आकर गुंडों को पीटना शुरू कर देती हैं। गुंडों का बॉस उन्हें पहचान जाता है और वो अपने आदमियों से उन सबको मारने के लिए कहता है। अब वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। कांगजी, मालसो और सियंग गुंडों को पीटना शुरू कर देती हैं। मौके का फायदा उठाकर गुंडों का बॉस रुपए लेकर भागने लगता है, लेकिन जुईडॉल सीसीटीवी से चेक करके सबको ये बता देता है। नीचे डोनी आराम से मखाने खाते हुए आ रहा होता है। गुंडों का बॉस उससे टकराता है। वो डोनी को मारना चाहता है, लेकिन डोनी फिर से उसे गिरा देता है। तभी मालसुक आकर उसे किक मारकर बेहोश कर देती है। ऊपर कांगजी और सियंग रुपए वसूलते हैं और नीचे मालसुक के हाथ में सारे रुपए होते हैं। दूसरी तरफ तेसन एक फूड स्टॉल पर जाता है। वहाँ एक बुढ़िया होती है जिसका नाम ग्युमसम होता है। तेसन को देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है। वो कहती है कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, मैंने आपको बहुत मिस किया। तेसन कहता है कि मैं थोड़ा बिजी था। ग्युमसन उसे आने के लिए थैंक्स कहती है। तेसन कहता है कि इसमें थैंक्स की क्या बात है, तुम इकलौती इंसान हो जिससे मैं खुलकर बात करता हूँ। ग्युमसम उसे कहती है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखो और जिम ज्वाइन कर लो। तेसन कहता है कि 5000 साल काम करके मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत जी लिया है। ग्युमसम कहती है कि अभी तो आपने और जीना है और मासूमों को बचाना है, क्योंकि आप उनके एंजल हो। वो बात अलग है कि केवल मैं ही ये जानती हूँ। तेसन कहता है कि मैंने इंसानों को बचाना कब का छोड़ दिया है। ग्युमसम कहती है कि आपने मुझे, मेरी मॉम और हमारे पड़ोसियों को पहले गुंडों से बचाया था, इसी वजह से आज मेरी ये दुकान मेरे पास है। मुझे पता है कि आप ये सब करके थक चुके हो। आपने शायद अपनी खुशियों के साथ साथ अपनों का भी सैक्रिफाइस किया होगा और सेल्फिश इंसानों की वजह से आप थक चुके होंगे, लेकिन मेरे जैसे लोग अपने दिलों में आपके लिए प्यार रखते हैं। सारे इंसान बुरे नहीं हैं और अब इस दुनिया को शैतानों का डर भी नहीं है। अब आपको अपनी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। तेसन उसके गाल खींचते हुए कहता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो। ग्युमसम उसके लिए खाना पैक करने लगती है। तेसन चुपचाप रुपए रखना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि मैं रुपए नहीं लूंगी। तेसन कहता है कि तुम बचपन से ही बड़ी जिद्दी हो। तभी पास में बैठा बुढ़ा आकर तेसन को मारने लगता है। वो कहता है कि मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम इस लेडी से इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो। तेसन कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं इसे तब से जानता हूँ जब ये छोटी बच्ची थी। ये सुनकर वो बुढ़ा और भड़क जाता है। तेसन उसे देखते हुए कहता है कि तुम तो स्टेशनरी वाले के लड़के मंडोक हो ना, तुम बचपन में हमेशा अपना बिस्तर गीला कर देते थे। तब जाकर वो बुढ़ा तेसन को पहचान जाता है। वो उसे गले लगाते हुए कहता है कि तुम अभी तक इतने जवान कैसे हो। उधर दूसरी तरफ कुछ लोग एक चट्टान के पास जाकर वहाँ खून लगाते हैं तो वो जगह चमकने लगती है। वो लोग जाकर ये बात एक आदमी को बताते हैं और कहते हैं कि हमें ओगरी मिल गया। इस आदमी के चेहरे पर एक बड़ा भयंकर निशान होता है। इधर तेसन अपने घर पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है कि बाकी कोई भी अभी तक वापस नहीं आया होता है। वो जाकर सारा रुपया अंदर एक बड़े सेफ में रखता है। वहाँ बहुत सारे रुपए रखे होते हैं। इस सेफ को उसने इंसानों की भलाई के लिए बनाया होता है। उधर वो आदमी चट्टान के पास पहुँचता है। चांद पूरा आ गया होता है। वो अपना हाथ काटता है और फिर सामने चट्टान पर रखता है। पूरी चट्टान हिलने लगती है, जैसे कि कुछ है जो बाहर आना चाहता है। वो आदमी पूरी जान लगाता है, लेकिन वो पीछे गिर जाता है।
उसके साथी आकर कहते हैं कि ये रिचुअल बहुत खतरनाक है। वो आदमी कहता है कि अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो दोबारा चट्टान पर हाथ रखता है और इस बार वो चाकू को कील की तरह अपने हाथ में चट्टान पर ठोक देता है। चट्टान में बनी सील चमकने लगती है, चट्टान चटकने लगती है और फिर चट्टान टूट जाती है और सब तरफ धूल ही धूल हो जाती है। धूल हटने पर वहाँ एक आदमी खड़ा होता है और अचानक से उस आदमी के पीछे से चमगादड़ या फिर ये कहें कि एक डीमन के जैसे पर निकलते हैं और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आखिर ये डीमन जैसे पंखों वाला आदमी कौन है? स्कार वाला आदमी क्या करना चाहता है? बाकी राशियों के एंजल कहाँ है? और मीर ने सपने में आखिर ऐसा क्या देखा जो वो किसी को बता नहीं पा रही है? इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।